नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में देर आर टू, मतलब पर्सनली आई फील देर आर टू मेथड्स टू डू इट. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए बी सी तीनों बराबर नहीं है ना. तो क्या सीधा वैल्यू डाल के देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो अगर ए की वैल्यू 0 डालता हूँ, बी की वैल्यू 1 डालता हूँ, सी की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. बी माइनस सी कितना हो जाएगा, फिर से -1. और सी माइनस ए की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो हमारा न्यूमिनेटर क्या बन गया, न्यूमिनेटर वुड बी इक्वल टू -1 का क्यूब यानी कि -1. बी माइनस सी इज अगेन -1 एंड सी माइनस ए इज 8. और डिनोमिनेटर क्या बन गया, -1 इंटू -1 इंटू 2, राइट. तो विच इज 6/2 विच इज इक्वल टू 3. ऑप्शन डी करेक्ट. लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको उसका एक प्रॉपर तरीका बताऊं. तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस मेथड. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a माइनस बी को x बोल देता है, b माइनस सी को y बोल देता है और c माइनस a को z बोल देता है. सो क्लियरली सिंस a b c सब तीनों अलग हैं तो x y z इक्वल नहीं होंगे, है ना. लेकिन इफ यू नोटिस x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाता है, 3xyz हो जाता है, राइट. नाउ यूजिंग दिस एक्सटेंशन हम न्यूमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, 3xyz, और डिनोमिनेटर हमारा नेचुरली xyz तो है ही. यू कैन कैंसल दिस आउट और क्या आंसर बचा, 3. तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव वे में सॉल्यूशन निकाल सकते हो और ऑफ कोर्स वैल्यू डाल के तो निकाल ही सकते हो. Yeah, hi. So I hope you learned something from this video. And if you want to support us, then please like and subscribe. Or if you feel that there is something which we need to do differently or we need to improve, there is a contact form in the description below. Please give us a feedback. It will really help us to improve what we are doing, and it will make our content, our videos more relevant for you. And thank you for logging in, and see you in the next video.